हेलो ह्यूमंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस। सबसे पहली चीज, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैनल के बारे में आपको दे दें। बहुत छोटा सा रखने वाले हैं ताकि ये चीज़ बोरिंग ना हो जाए। ठीक है। सबसे पहली चीज़, 9th एंड 10th के लिए सोशल साइंस की एनसीईआरटीज सारी हम इस चैनल पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली यहाँ से कोशिश रहेगी, यहाँ से समझने के बाद आपको कहीं और से समझने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी चीज़, 11th एंड 12th से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारी वीडियोस इन डिटेल आपको इस चैनल पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज, बाइलिंगुअल वीडियोस होने वाली हैं, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होने वाली हैं, ना सिर्फ हिंदी में होने वाली हैं, बाइलिंगुअल होंगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं, कोई कमी है, कोई टॉपिक्स हैं जो आप एक्स्ट्रा डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप ह्यूमैनिटी से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर ओपन फॉर सजेशंस। अगर कोई सजेशंस हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर लिखिएगा। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले हम क्लास 12th की बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स हैं। ठीक है। फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो आपकी सेकंड बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हम सबसे पहले इसी बुक के चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका 2 वीडियोस में कवर होगा। बहुत ज़्यादा लंबी स्लाइड्स ना हो जाए, बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़, पार्ट 1 में लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज हम देखें तो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली? 14 अगस्त 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1957। तो 14 अगस्त 1947 को फ्री इंडिया के लिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली स्पीच जो दी थी उसका नाम दिया गया ट्रस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली स्पीच दी थी उसका नाम रखा गया ट्रस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि इंडिया अभी अभी फ्री हुआ था। राइट। इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बने। अब हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। उनमें से ऐसे 2 चैलेंजेस जिस पे हर कोई अग्री कर रहा था, हर एक लीडर उन 2 चैलेंजेस पे अग्री कर रहा था। पहला चैलेंज था, हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है। अगर हमें अपनी इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया को रन करना है तो हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा चैलेंज क्या था कि जो गवर्नमेंट बनेगी, जो सरकार बनाई जाएगी, वो हर किसी के भले के लिए काम करेगी। ऐसा ना हो कि जो रिलीजियस मेजॉरिटी है हमारे देश में उन्हीं के भले के लिए काम किया जाए, या फिर एक सेक्शन को एकदम इग्नोर कर दिया जाए। ये चीज को इग्नोर करने के लिए, ये चीज को अवॉइड करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो हर किसी के भले के लिए सोचे। ठीक है। अब सबसे पहले आपको 3 चैलेंजेस दिए गए हैं। ठीक है। अब ये 3 चैलेंजेस हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो इसमें आपको 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। आई एम रिपीटिंग, आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे पहला चैलेंज था टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव। ठीक है। शेप अ नेशन, जो इंडिया है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है।
उन सबको साथ रखना, एक ऐसा नेशन बनाना जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी हो बट हम सब साथ होके रह रहे हैं, हम सब साथ रह रहे हैं। हमें एक ऐसा नेशन शेप करना है, ऐसा नेशन बनाना है। टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहें, हमें एक ऐसा नेशन शेप करना है। ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या था? हमें डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहली चीज हमने क्या अपनाई? राइट टू वोट। हमने लोगों को राइट टू वोट दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 साल से ऊपर। अब ये एज लिमिट चेंज होती गई है, अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं, इस इशू पे अभी हम नहीं बात करेंगे। सबसे पहली चीज राइट टू वोट, हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए राइट टू वोट हर एक सिटीजन को दिया। विमेन, अपर कास्ट, लोअर क्लास, एवरीवन। ठीक है, दूसरी चीज हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की बात करी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना जरूरी है अगर हमें डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, अब एक चीज होती है कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, बट अब हम उसके अकॉर्डिंग, हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। राइट, तो हमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें करने के लिए कहता है, हमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के थ्रू उसको प्रैक्टिस करना है, डेवलप करना है। ठीक है, थर्ड चैलेंज क्या है? इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है और लोगों के, सोसाइटी के वेल बीइंग पे फोकस करना है। तो जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, हमें उनके लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। राइट, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन भी इसी का एक एग्जांपल है, ताकि हम सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को एलिवेट कर सकें। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा चैलेंज क्या था? हमारा दूसरा चैलेंज था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना, और हम पॉवर्टी को खत्म कर सके, इरेडिकेट कर सके, इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, सो दीज आर आवर 3 चैलेंजेस जिस पे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें फोकस करने की जरूरत थी। हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। ओके, आपका सेकंड टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको दी गई है, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, प्रपोज्ड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये बोला गया कि इंडिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, इंडिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। राइट, तो हमें हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग होना पड़ेगा, हमें टू नेशंस की जरूरत है। हिंदूज और मुस्लिम्स साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें दो नेशंस की जरूरत है। तो इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हुआ, किस बेसिस पे हुआ? रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे। पाकिस्तान बना रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे। जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक अलग नेशन की डिमांड की गई, जिसको पाकिस्तान कहा गया। अब इस आइडिया को, इस थ्योरी को काफी अपोज भी किया गया, कांग्रेस ने इसको अपोज किया, बट ऑपोजिशन के बावजूद भी पाकिस्तान क्रिएट किया गया, पाकिस्तान बना। ठीक है, तो ये आपकी टू नेशन थ्योरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन देखो, अब ऐसा नहीं था कि हमें रात को आइडिया आया कि पार्टीशन करना है और हमने सुबह पार्टीशन कर दिया। एक बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबी जर्नी थी।
अब कुछ ऐसी डिफिकल्टीज थी जो हमें इंडिपेंडेंस, हमने सोच लिया कि चलो अब हमें पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को क्रिएट करना है। अब कुछ चैलेंजेस, काफी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, जिनमें से कुछ 4 चैलेंजेस आपकी बुक में आपको मेंशन किए गए हैं। अब इससे पहले मैंने आपको 3 चैलेंजेस कराए थे। वो चैलेंजेस थे आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के सामने थे। राइट। अब जो हम 4 चैलेंजेस करने वाले हैं, 4 डिफिकल्टीज करने वाले हैं, वो डिफिकल्टीज हैं जो इंडिया को पार्टीशन से पहले, जब पार्टीशन होने वाला था उससे पहले, कि क्या क्या डिफिकल्टीज इंडिया को फेस करनी पड़ी। सबसे पहली है नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। हम, जो हमारे लीडर्स हैं, वो कोई एक ऐसी जगह नहीं एलोकेट कर पा रहे थे जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हो। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद हमें 2 ऐसे एरियाज मिले जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन देखी गई, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। ठीक है। बट इशू क्या था कि एक ईस्ट साइड पे था और एक इंडिया के वेस्ट साइड पे था। ठीक है, एक ईस्ट साइड पे था, एक वेस्ट साइड पे था। अब हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था। हम एकदम ऑपोजिट जगहों पे, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जगहें हैं उनको कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि एक एरिया के बजाय 2 एरियाज पाकिस्तान कंसिडर किए जाएंगे। सबसे पहला ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। और इंडियन टेरिटरी के लॉन्ग एक्सपेंस से इनको सेपरेट किया गया। ओके, वेस्ट पाकिस्तान, फिर एक बहुत लंबी इंडियन टेरिटरी के बाद आपका ईस्ट पाकिस्तान आपको देखने को मिलता। ठीक है। तो सबसे पहली डिफिकल्टी क्या थी कि कोई भी एक सिंगल बेल्ट मुस्लिम मेजॉरिटी की हमें देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, कोई भी एक सिंगल बेल्ट हमें मुस्लिम मेजॉरिटी की देखने को नहीं मिली। दूसरा हमारा डिफिकल्टी हमें क्या फेस करनी पड़ी, नॉट ऑल मुस्लिम एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिए कि भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, बट कुछ ऐसे एरियाज भी थे, कुछ ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज भी थे जो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने, वो इंडिया का पार्ट ही बने रहना चाहते थे। ये अपने आप में एक डिफिकल्टी थी। और इनमें से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर माने जाते थे, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को अपोज किया और ये कहा कि भाई सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते हैं पाकिस्तान का पार्ट बनना, है ना, इसलिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को अपोज किया। अब एक थर्ड चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ा कि पंजाब और बंगाल, 2 ऐसे एरियाज थे, पंजाब एंड बंगाल, जहां पे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी थी। राइट, नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी थी। वहां पे मुस्लिम्स भी थे और नॉन मुस्लिम्स, मतलब हिंदू, सिख और दूसरे रिलीजन के लोग भी थे। तो अब उनको कैसे डिवाइड किया जाएगा? हमने रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे तो डिवीजन कर दी, अब हम उनको कैसे डिवाइड करेंगे? उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि पंजाब और बंगाल, 2 ऐसे एरियाज, उनको बाइफरकेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। जिस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान को दे दिए गए, और जिस डिस्ट्रिक्ट में हिंदू मेजॉरिटी है वो इंडिया के पास रहने दिए गए। ठीक है, तो बेसिकली बंगाल और पंजाब के अंदर भी डिवीजन हुई, रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे बंगाल और पंजाब में भी डिविजन्स हमें देखने को मिली, बाइफरकेशंस हुई, डिविजन्स हुई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, और फोर्थ और लास्ट ऐसा क्या डिफिकल्टी थी जो हमें फेस करनी पड़ी? डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड। अब काफी सारे ऐसे हिंदूज थे जो पाकिस्तान वाली साइड में रहते थे, और काफी सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो इंडिया वाली साइड पे रहते थे। ठीक है। अब उन लोगों को डिफिकल्टी क्या फेस करनी पड़ी? अगर आपको ये बोला जाए कि आपको आपका घर छोड़ के जाना है, राइट, तो आपको एकदम एलियनेटेड फील होने लग जाएगा।
ऐसे लोगों के बीच में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है, या ऐसे लोगों के बीच में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा जिसमें आप बचपन से रहते हुए आए हो, जिसमें आपके फादर फोर फादर वहां पे रहते हुए आए हैं। आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा। जब पार्टीशन हुआ, लोगों को एलियनेटेड फील होने लग गया, रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ गया, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। ठीक है, तो माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो सॉल्व करने की जरूरत थी, जिसको ओवरकम करने की जरूरत थी। इसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े पार्टीशन के बाद लोगों को। सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा अनप्लान्ड था, बहुत ज्यादा ट्रैजिक ट्रांसफर था पॉपुलेशन का। हिंदूज को जो पाकिस्तान में थे उनको इंडिया आना पड़ा, और जो मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टीशन उनको पाकिस्तान जाना पड़ा अपना घर छोड़ के। तो बहुत ज्यादा ट्रैजिक ट्रांसफर था पॉपुलेशन का ये। ठीक है, दोनों साइड्स पे किलिंग्स, एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। लोगों को ब्रूटली मारा जा रहा था, लिटरली उनको मारा जा रहा था। कम्युनल जोन्स क्रिएट हो गए थे। कम्युनल जोन्स कैसे? इंडिया में ही ऑब्वियसली खतरा बढ़ गया था, किलिंग्स बढ़ गई थी, तो कम्युनिटी के जोन्स क्रिएट हो गए थे। हिंदूज मुस्लिम्स वाली साइड पे नहीं जाना चाह रहे थे, और मुस्लिम्स हिंदूज वाली साइड पे नहीं आना चाह रहे थे। तो बेसिकली जोन्स क्रिएट हो गए थे कम्युनिटी के बेसिस पे, राइट। काफी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया, रिफ्यूजी कैंप्स में उनको सहारा लेना पड़ा। लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, लोगों को मारा जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, लड़कियों का रेप किया जा रहा था। ठीक है, विमेन को अटैक किया जा रहा था, उनका रिलीजन कन्वर्ट करवा के उनको उनसे जबरदस्ती शादी की जा रही थी, मैरिज करी जा रही थी। ठीक है, और कई बार ऐसा देखा गया कि फैमिली ऑनर बचाने के लिए, घर की इज्जत बचाने के लिए, ताकि लड़कियों का रेप होगा तो घर की इज्जत चली जाएगी अकॉर्डिंग टू सो कॉल्ड सोसाइटी। अगर लड़की का रेप होगा तो घर की इज्जत चली जाएगी। तो फैमिली ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए विमेन्स को मारा गया, वुमेन्स को उनके अपने घर वालों ने मारा ताकि उनका फैमिली ऑनर बचा रहे, राइट। उसके बाद चिल्ड्रंस, इतना ज्यादा ट्रैजिक ट्रांसफर हो रहा था पॉपुलेशन का, जिसमें काफी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़े। आप लोगों ने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, उसमें भी आपको ये चीज शो की गई है कि कैसे मिल्खा जो थे वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे और पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, इंडिया वाली साइड पे आ गए थे। तो काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिनको, जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हुए। ठीक है, उसके बाद काफी सारे ऐसे पोइट्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने जितनी भी सफरिंग्स थी, चाहे वो किलिंग्स, एट्रोसिटीज, रेप, अटैक, इन सब चीजों को एक शॉर्ट पोएम, नॉवल या फिल्म के जरिए दर्शाया। ये बोला गया कि पार्टीशन डिवीजन ऑफ हार्ट्स था, डिवीजन ऑफ हार्ट्स इसको नाम दिया गया पार्टीशन को। बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी फिल्म्स बनाई गई जिसमें पार्टीशन में क्या क्या सफरिंग लोगों को हुई, ये चीज एक्सप्रेस की गई थी, दर्शाई गई थी। ठीक है, अब डिवीजन किस चीज का हुआ? ऐसा नहीं है कि डिवीजन सिर्फ जमीन का हुआ, राइट। डिवीजन सिर्फ लीडर्स का हुआ नहीं, हमारे जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स थे उनका भी डिवीजन हुआ। आपका टेबल, शेयर, सबका डिवीजन हुआ। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, रेलवे एम्प्लॉयज थे, उनका तक डिवीजन हमें देखने को मिला। ठीक है, 80 लाख, 80 लाख पीपल जो थे उन्होंने माइग्रेट किया, इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। उन्होंने माइग्रेट किया, नए बॉर्डर्स की तरफ वो लोग बढ़े। So that's it for the first video.
पार्ट 2 सेकेंड हाफ इस चैप्टर का पार्ट 2 में बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को सो दैट आप आगे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करो। और कोई भी सजेशंस हो, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।